जय मसीह सभी को। जय मसीह। ऐसी जीवन कलीसिया में सबका स्वागत करती हूँ। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास आती हूँ। छोटी सी प्रार्थना करती पिता परमेश्वर सुन और कबूल करो। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, इस समय के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद। हम सबको यहाँ पर इकट्ठा किया करके धन्यवाद प्रवेश। कलीसिया को आपके हाथ में हाँ प्रवेश। कलीसिया के चारों ओर आपका लव लगाकर हाँ शुद्ध करना प्रवेश। पिता परमेश्वर, और हमें अपने प्रार्थना योग्य बनाना पिता हाँ परमेश्वर, प्रवेश। आपकी स्तुति आराधना के योग्य बनाना हाँ पिता प्रवेश। परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आने वाला समय और मेरे कलीसिया को मैं आपके हाथ हाँ प्रवेश। यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमीन। धन्यवाद। आइए भजन संहिता 33 अध्याय देखते हैं, 13 से 22 वचन। यहोवा सबसे दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है, अपने निवास के स्थान से और पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वही जो उन सबों के हृदय को घटता और उनके सब कामों का विचार करता है। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छुप नहीं जाता। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ, वो अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता है। देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवे पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वो उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। ये यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है, वैसी ही तेरी करुणा भी हम पर हो। आमीन। धन्यवाद। आइए हम स्तुति आराधना में चलते हैं। जय मसीह सबके लिए। जय मसीह। अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, क्योंकि आज का दिन आपने बनाया है प्रभु यीशु, और हमें उसमें आनंदित होना है प्रभु यीशु, क्योंकि ये आनंद आपने हमें दिया है प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु, धन्यवाद के योग्य आप परमेश्वर प्रभु यीशु। मैं आपकी स्तुति करती हूँ, महिमा करती हूँ प्रभु, आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ प्रभु यीशु, आपके नाम की मैं स्तुति करती हूँ प्रभु यीशु, आपके नाम की मैं प्रशंसा करती हूँ प्रभु यीशु। तीनों लोगों के आप स्वामी हो प्रभु यीशु, आदि और अंत आप ही हो प्रभु यीशु, अल्फा और ओमेगा भी आप ही हो प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, धन्यवाद की योग्य आप परमेश्वर प्रभु यीशु। आज तक आपने मुझे संभाल के रखा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। मेरे ऐसे जो भी पाप अपराध हुए प्रभु, जाने अनजाने में, उन सारे पापों की मुझे क्षमा करो। आपके पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो और इस प्रार्थना के योग्य से बनाओ प्रभु यीशु। इस भवन के चारों ओर प्रभु यीशु आपके पवित्र लहू से मैं कवर करती हूँ। जितने भी बहने बच्चे यहाँ आए हैं और जो आने वाले हैं, उन सबको प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में देती हूँ। हम सबके बुद्धि और ज्ञान को प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में देती हूँ। आपकी इच्छा के अनुसार हम सबको चलाना पड़ेगा। आपका आशीषित भरा हाथ प्रभु यीशु हम सब पे रखना पड़ेगा, हमें मार्गदर्शन करना प्रभु यीशु, आपकी राह पे चलने के लिए हम सबको तैयार करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। आगे का समय मैं आपके हाथ में देती हूँ, सारा आदर गौरव में प्रभु यीशु मैं आपको देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मानूंगा तेरी बात, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मानो
हम सबको अपना पवित्र स्थान बना प्रभु, क्योंकि हमारा आत्मा तेरा रहने का पवित्र मंदिर है प्रभु यीशु। तेरी राह पे चलने के लिए तो हमें तैयार कर प्रभु, तेरा मार्गदर्शन हम सबको दे प्रभु यीशु। तो अपना पवित्र स्थान हमें बना प्रभु यीशु, तेरे लिए जीने के लिए तो हमें सदा तैयार कर प्रभु, सचमुच प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज कितने जन आनंदित है? हम सब आनंदित हैं। तो हम क्या करेंगे? जय जयकार करेंगे प्रभु की। हो जय जयकार, जय जयकार जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, होसाना, ला 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 ला। हालेलुया।
धारा उस सूली पे तूने बहाई प्रभु यीशु। Yes. हम सबको बचाने के लिए प्रभु यीशु, तूने हम सबको बचाया प्रभु यीशु अपने लहू के द्वारा प्रभु यीशु, उस पाप से जो उस पाप ने हम किए थे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र लहू के द्वारा तूने हमें बचाया प्रभु यीशु। हरदम अपने साथ रखने के लिए तूने हमें बचाया प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु तू वापस भी आने वाला है प्रभु यीशु हमें लेने के लिए। तब तक हम प्रभु तेरे पवित्र लहू के द्वारा पवित्र और शुद्ध जीवन जीने के लिए तू हमें तैयार कर प्रभु यीशु। तो हमें आशीष दे प्रभु यीशु, तो हमें मार्गदर्शन दे प्रभु, ताकि तू आने तक हम राह देखें और पवित्र जीवन जीने का प्रयास करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, ताकि हरदम हम तेरे साथ रहें उस स्वर्ग में जहाँ पर तू है प्रभु यीशु। इसलिए प्रभु तो हमें पवित्र रख, पवित्र बना, पवित्र मार्ग पर चलने के लिए तो हमें सहायता कर, मार्गदर्शन कर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता हो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, शाप से छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु का नाम सबसे ऊंचा है। वो इस जगत में आया, हमारे जैसे जिया प्रभु, और हमारे पापों के कारण अपना बलिदान दिया उसने सारे जगत के लिए प्रभु यीशु। इसलिए प्रभु यीशु सबसे ऊंचा उसका नाम है प्रभु। उस नाम में मुक्ति, उस नाम में शक्ति, उस नाम में शांति, उस नाम में चंगाई। सच में प्रभु यीशु तेरे नाम में जिंदगी भी है प्रभु यीशु, क्योंकि सब कुछ तेरे पास है, सब कुछ तेरे द्वारा है प्रभु यीशु, सब कुछ तेरे अंदर सीमित है प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, क्योंकि तेरा नाम सबसे ऊंचा है। कोई इस दुनिया में आया और मानव जाति के लिए कुछ किया, ऐसा कुछ किसी ने नहीं किया प्रभु, मगर तूने किया हमारे लिए प्रभु यीशु, हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु। तू बलिदान हुआ, तेरा लहू प्रभु यीशु हम सबको पापों को, हमारे सबके पापों को धोता है और हमें शुद्ध करता है। तेरे स्वर्ग राज के लिए हमें प्रभु शुद्ध और पवित्र जीवन जीने का मार्गदर्शन करता है प्रभु। धन्यवाद करते हैं उस प्यार के लिए प्रभु यीशु, उस बलिदान के लिए प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि सबसे ऊंचा तेरा नाम है प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा आप आओ अपने नए सामर्थ से हम सबको अभिषेकित करो, हमारे आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो। पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन करो, पवित्र आत्मा आप आपके नए सामर्थ से, आपके दुगने अभिषेक से हमें भर दो।
ताकि आपकी आराधना हम आत्मा और सच्चाई से कर सकें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए, घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए, घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाए हालेलुया, 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 हालेलुया। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाए हालेलुया, 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 हालेलुया। सच में प्रभु यीशु, उठाते तेरा नाम प्रभु, तेरी स्तुति करते प्रभु, घुटनों को राख हम प्रभु यीशु करते हैं तुझसे प्रार्थना। सच में प्रभु यीशु, हमें लीन और नम्र बना प्रभु, तेरे राज के बढ़ोतरी के लिए प्रभु यीशु, ताकि हम तेरे मिलकर स्तुति करें, तेरे आराधना करें, तेरे नाम को ऊंचा उठाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि तू हमें लेने आने वाला है प्रभु, आनंद काल का जीवन तू देने वाला है प्रभु यीशु। हमारी आशा है प्रभु यीशु, हमारा विश्वास है प्रभु यीशु, क्योंकि एक दिन तू आएगा और हमें ले जाएगा। अगर तू आने से पहले हम आते हैं तेरे पास, तो हमें पवित्र और शुद्ध जीवन जीने के लिए प्रभु तो हमें सहायता कर, तेरे विश्वास में बढ़ा, तेरे पवित्रता में हम सबको बढ़ा। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना न कहा। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा,
लेकिन प्रभु आज से मैं मेरे क्रूस को ले चलती हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं मेरे क्रूस को ले चलती हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना न कहा। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना न कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं मेरे क्रूस को ले चलती हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं मेरे क्रूस को ले चलती हूँ। धन्यवाद प्रभु ईश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपने मुझे अपनी मिट्टी से बनाया प्रभु। इस शरीर को आपने बनाया, इस शरीर को मैं आपके हाथ में देती हूँ पिता परमेश्वर। आपके सामर्थ्य अनुसार मुझे बनाना पिता परमेश्वर। आपके राज्य में बढ़ाने जैसा बनाना पिता परमेश्वर। मेरा मार्गदर्शन करना प्रभु, मेरे साथ रहना प्रभु, अपने वचनों पर चलाना। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, तेरी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो परमेश्वर, क्योंकि तूने अपने हाथों से बनाया है। तेरी इच्छा से हमें बनाया परमेश्वर। हमारी मर्जी से हम चलते हैं परमेश्वर, मगर हमारा दिन भर का क्रूस हमें उठा के चलना है। इसका मतलब है हमारा दुख दर्द संकट जो भी हो, हमें लेकर तेरे साथ में चलना है, क्योंकि तू हमें उसमें से निकालने वाला है। तो दुख दर्द से तू निकालने वाला है, उस परेशानी से तो हमें निकालने वाला है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। हम सबको परमेश्वर में आपके हाथ में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। आइए हम देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। भारत देश को मैं आपके हाथ में देती हूँ पिता परमेश्वर। भारत देश के सभी वासियों को मैं आपके हाथ में देती हूँ। सभी नेता मंत्री डॉक्टर सभी को मैं आपके हाथ में देती हूँ पिता परमेश्वर। भारत देश में बहुत कुछ चल रहा है पिता परमेश्वर, बाढ़ आ रही है, बारिश आ रही है, लोगों की जान नहीं जा रही है पिता परमेश्वर। उन सबको मैं आपकी रक्षा में देती हूँ पिता परमेश्वर। भारत देश को आपकी रक्षा में देती हूँ पिता परमेश्वर। भारत देश की रक्षा की करके धन्यवाद परमेश्वर। हर एक को आपने संभाल के रखा, सबको चंगाई की करके धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हांगकांग देश को भी मैं आपके हाथ में देती हूँ। हांगकांग के सभी भाई बहनों को मैं आपके हाथ में देती हूँ। मेरी कलीसिया को, अंग्रेजी कलीसिया को भी मैं आपके हाथ में देती हूँ। हम हांगकांग में रहते हैं पिता परमेश्वर, यहाँ पर हमारी रोजी रोटी चलती है। हमें यहाँ पर रोजी रोटी दी करके धन्यवाद। हम सब के एम्प्लॉयर को मैं आपके हाथ में देती हूँ, उनके भी बिजनेस और नौकरी को मैं आपके हाथ में देती हूँ। सभी को चंगाई देना, सभी को नौकरी देना। नेपाल, श्रीलंका और आसपास के देशों को भी मैं आपके हाथ में, सभी देशों की सुरक्षा में आपके हाथ। हिंदी और अंग्रेजी सभा के सदस्य और उनके परिवार को मैं आपके हाथ में, सभी के सभी परिवार को आपने सुरक्षित किया। धन्यवाद परमेश्वर। आज की और अगली सभा के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर। आज की और अगली सभा में आपके हाथ में।
भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हाँ, हूँ सभी प्रभु भाई यीशु। बहनों को आपने चंगाई दी, सुरक्षित रखा, हाँ, प्रभु रोजी यीशु। रोटी दी करके धन्यवाद धन्यवाद प्रभु करती यीशु। हूँ। नई आत्माओं के लिए प्रार्थना करती हाँ, हूँ, प्रभु नई यीशु। आत्मा से हमारा कलेशा भर दिया करके आमीन। धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु। नौकरी के लिए मैं प्रार्थना हाँ, करती प्रभु हूँ, यीशु। सुनील, जैकी, कुणाल, संतोष, रूबी, माला, हाँ, प्रभु इन यीशु। सबको अपने उनकी काबिलियत के अनुसार नौकरी दी करके धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु हर एक को यीशु। रोजी रोटी दी, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु। स्वास्थ्य के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, रंजना, प्रफुल्ल, प्रीतम, तानिया, हाँ, प्रभु सुनीता, यीशु। इन सबको स्वास्थ्य दिया करके अच्छा धन्यवाद चंगाई प्रभु दी यीशु। करके धन्यवाद प्रभु यीशु। मुझे भी अच्छा स्वास्थ्य दिया करके धन्यवाद प्रभु यीशु। परमेश्वर धन्यवाद। छुटकारा के लिए प्रार्थना हाँ, प्रभु करती हूँ, यीशु। विनायक, विनोद, दीपक, सत्तू, मुकेश, हाँ, प्रभु यीशु। इन सबको आपने छुटकारा दिया, हर हाँ, एक बुराई प्रभु से, हर यीशु। एक व्यसन से, हर एक दुष्ट काम से आपने उसको हाँ, प्रभु सबको यीशु। छुटकारा दिया, मुझे और मेरे परिवार को भी छुटकारा दिया करके धन्यवाद प्रभु यीशु। हर एक बुराई से हमें छुटकारा दिया। हाँ, प्रभु यीशु। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु। यीशु धन्यवाद। मसीह के नाम में आमीन। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। जय मसीह सबको। जय मसीह। मैं एक छोटी सी गवाही देना चाहती हूँ। गए 15 दिन से मुझे खांसी बहुत थी, तो मेरा एक काम में मुझे 2 घंटे के काम में छुट्टी मिल रही थी, पर मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि एक काम अगर मेरे लिए है और ठीक है मेरे लिए, तो मुझे रहना चाहिए। तो मैं छोटी सी प्रार्थना करती हूँ इसमें मुझे खांसी ना आए। 2 घंटे के लिए मैं काम करती थी, 2 घंटे में एक बार भी खांसी नहीं आती थी, उसके बाद बाहर निकलने के बाद खांसी चालू होती थी। और 2 घंटे तक, अभी तक 8 दिन हो गए, मुझे 2 घंटे में एक बार भी खांसी नहीं आई। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहती हूँ। जय मसीह जय सभी मसीह। बहनों जय को। मसीह। जय मसीह। मैं तो बहुत ही बड़ा धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु यीशु मसीह को कि हमारी बेटी का जो डांस प्रोग्राम था वो बहुत अच्छा हुआ। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने इतना आशीष किया कि वो बहुत घबरा भी रही थी, तो मैंने बोला कि घबराओ मत, सब ठीक होएगा। और उससे कई गुना ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह ने सुना, कबूल किया और बहुत अच्छा किया, तो उसके लिए धन्यवाद। और सारे बहनों के लिए भी धन्यवाद। सब जन आए, मुझे बहुत दिल से खुशी हुई कि सब जन आए। और पास्टर आशीष और सिस्टर जय आए, और बहुत मुझे खुशी हुई कि सब जन आए करके। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जय मसीह सभी को। जय मसीह। आइए हम वचन शेयर करती हूँ मैं। यशायाह 55 अध्याय 7 वचन। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपनी सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। आमीन। 55 अध्याय 7 वचन। यशायाह। हाँ, क्या कहता है परमेश्वर का वचन? वचन कहता है कि दुष्टों को अपनी चाल चलन और अनर्थकारी सोच को बदलना चाहिए, उसे प्रभु यीशु के मार्ग पर चलना चाहिए। अपने सब पाप और अपराध को छोड़कर यीशु के मार्ग पर चलने से यीशु उसे क्षमा करेगा और पूरी रीति से क्षमा करके उसका मन फिराव करेगा और वो अच्छे मार्ग पर चलने लगेगा। ऐसा प्रभु का वचन कहता है। तो हम सबको इस हमारे दिमाग में जो भी दुष्ट विचार आते हैं या हमारी जो भी बुरी सोच है उसको छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। धन्यवाद। तो हम प्रभुभोज में जाते हैं। प्रभुभोज के पहले इस वचन को हम पढ़ते हैं। पहले कोरिन्थियों का अध्याय 13 23 से लेकर 29 तक वचन है। ये पौलुस ने पत्री लिखी है, तो उसमें उसको जो परमेश्वर ने सुझाव दिया था उसके मुताबिक उसने ये बातें बाइबल के द्वारा हम तक पहुंचाई है। तो कहाँ है प्रभु भोजन लेने से पहले, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी।
कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसका मतलब है प्रभु यीशु ने जो कालवरी क्रूस पे अपनी मौत सही, अपना शरीर तोड़ा, तो उस रोटी को लेके याद करना है हमें कि प्रभु यीशु ने वो रोटी हमारे लिए दंड भुगता, ऐसा इसका मतलब है। तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, यानी कि रोटी जब लेते हैं तो प्रभु यीशु का शरीर समझ के हम उसको तोड़ते हैं और खाते हैं। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, यानी कि खून बहाया उसने, तो एक पाप का कटोरा था वो, उसने हमारे लिए उसने खुद पी लिया वो, और कहा कि मेरे पीछे कटोरा भी लिया, बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह मेरा कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। नई वाचा मतलब हम प्रभु यीशु के सामने जब भी जाते हैं अपने पापों की क्षमा मांगते हैं और पवित्र ठहरते हैं तो एक नया जीवन हमें मिलता है। इसलिए कहा है कि जब भी तुम पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जब भी हमें जूस लेते हैं तो प्रभु यीशु का वो पवित्र लहू है जो हमें हमारे पापों के लिए शुद्ध करता है। इसीलिए हमें वो रोटी का और इस लहू को हमें लेना है। रोटी जैसा ब्रेड है और जूस जैसे उसका लहू है, ये समझ के लेना है। और क्योंकि जब भी तुम यह रोटी खाते हैं और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते रहो। प्रचार करते होने की प्रभु भोज हम लेते हैं तो प्रभु भोज का यही मतलब है कि प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और वो स्वर्ग में है। तो हम प्रभु भोज लेते हैं तो हमारा जीवन पवित्र और शुद्ध करके लेते हैं। तो हमें भी दूसरे को, अभी हम लेते हैं 3-4 जन लेते हैं, मगर उसका मतलब हम समझाते हैं हर बार प्रार्थना के द्वारा भी कि प्रभु यीशु पवित्र थे, हमें भी उसमें पवित्र बनना है। जब भी हम प्रार्थना के लिए भी खड़े होते हैं ना, तभी भी हमें दोहराना है कि प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से हमें धो के शुद्ध कर। यानी कि हम जब शुद्ध नहीं होते हैं तो हमारी प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं पहुंचती, वो बीच में ही रह जाती है। तो हमें जब भी हमें प्रार्थना करना है तो हम तो पापी है, इसीलिए हमें हर बार प्रभु यीशु के पवित्र लहू से धो के शुद्ध होके प्रार्थना करनी है। तो कहा है क्योंकि जब भी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए कि जो कोई अनुचित रीति से प्रभु भोज की रोटी खाए या इस कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। क्या कहता है, जब हम अनुचित रीति से हमारे पापों की जब तक हम क्षमा नहीं मांगते तब तक कोई प्रार्थना भी नहीं स्वीकार लेता और उस प्रभु भोजन में हिस्सा भी लेने के योग्य नहीं होता, क्योंकि प्रभु यीशु का जो शरीर है वो पवित्र है। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। यानी कि हम प्रभु के पास पापों की क्षमा नहीं मांगते हैं और प्रभु भोजन लेते हैं तो हमारे ऊपर दंड आता है, क्योंकि उसका पवित्र लहू पवित्र है और हम अशुद्ध होते हैं और ऐसे ही लेते हैं तो हमारे ऊपर वो दंड आता है। इसलिए हम प्रार्थना भी करते हैं ना, जब भी कोई प्रार्थना करे तो भी हमें बोलना है कि प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध कर। जब हम शुद्ध हो जाते हैं तभी हम जो भी प्रार्थना करते हैं प्रभु तक वो पहुंच जाती है। अभी हम शुद्ध नहीं है तो शैतान वो बीच में ही अड़ा देता है। उसके लिए भी बाइबल में है, प्रार्थना हमारी स्वर्ग नहीं पहुंचती है, उसके लिए भी बाइबल में वचन है, जिस दिन प्रभु मेरे को डालेगा मन में तभी प्रभु यहाँ पे सुनाने के लिए मेरे को खड़ा करेगा। तो आओ हम प्रभु भोजन में लेते हैं, दान और दशमांश भी लेते हैं और हम भी गाना भी गाएंगे इसके साथ। आओ हम प्रार्थना करते हैं। हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, वापस लिए नवनम्र हो के आपके चरणों के पास आते प्रभु यीशु, आपको याद करते प्रभु। 2022 साल पहले प्रभु यीशु उस कालवरी क्रूस पे अपने अपना शरीर तोड़ा था प्रभु यीशु, अपना प्राण दिया था प्रभु यीशु। जो तकलीफ हमें होने वाली थी अपने खुद पे ली प्रभु यीशु, उस दिन को याद करते प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु, जो पीड़ा है जो तकलीफ हमें होने वाली तो तूने अपने ऊपर लेके प्रभु यीशु हमें आत्मिक शांति, आत्मिक जीवन और पवित्र जीवन जीने का प्रभु यीशु तूने सिखाया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। तेरे सर पे कांटे का मुकुट चढ़ाया प्रभु यीशु, हमारा दुख तकलीफ क्लेश सब था उसमें प्रभु। तेरे हाथों में खीले ठोके, पैरों में खीले ठोके प्रभु यीशु, तेरे पेट में भाला खोपा प्रभु यीशु,
सच में प्रभु यीशु हम पवित्र मार्ग पे चले, इसलिए प्रभु यीशु तूने सहा प्रभु हमारे लिए, मेरे लिए प्रभु यीशु। तो उस दिन को हम याद करते हैं प्रभु यीशु। तूने वचन में कहा है जितने बार तुम इकट्ठा होगे मेरी याद के लिए क्या करो प्रभु यीशु। तेरी याद करते प्रभु यीशु। 2022 साल पहले प्रभु यीशु तूने उस कालवरी क्रूस पे अपना खून बहाया था प्रभु यीशु, और उस खून के द्वारा प्रभु यीशु तूने हमें पवित्र जीवन जीने का मार्ग दिखाया प्रभु। सच में प्रभु यीशु मेरा से जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु जाने अनजाने में, उन सारे पापों की तू मुझे क्षमा कर। देखने में, सुनने में, बोलने में, समझने में प्रभु यीशु, सोचने में प्रभु यीशु, जो भी जाने अनजाने में मेरे से पाप हुए प्रभु, उन सारे पापों की तू मुझे क्षमा कर। तेरे पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध कर, और इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेने की कैसे बना कर। इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेने से प्रभु यीशु तू मुझे आत्मिक शांति दे, आत्मिक बढ़ोतरी दे प्रभु, और आत्मिक चंगाई दे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। और जितने भी इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेते हैं प्रभु यीशु, उन सबको प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर, और इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेने के कैसे बना। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु। ये गाना लास्ट टाइम पे गाया था ना, याद है ना? एक्शन करके गाना है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। कैसा? तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊं। करो अभी। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। आकाश में जाऊं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश में जाऊं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। लहरों में जाऊं तो तू वहाँ है, तूफान में जाऊं तो तू वहाँ है। लहरों में जाऊं तो तू वहाँ है, तूफान में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। आकाश में जाऊं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश में जाऊं तो
अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। लहरों पे जाऊं तो तू वहाँ है, तूफान में जाऊं तो तू वहाँ है, लहरों पे जाऊं तो तू वहाँ है, तूफान में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। हालेलुया। कहाँ जाएंगे हम? कहीं पर नहीं, आत्मा प्रभु के पास जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रवेश, इस सुंदर समय के लिए सार्पण को निकाला है प्रभु, तूने देखा है प्रवेश, इस अर्पण को प्रवेश तू बहुगुणित कर, 30 ने 60 ने मगर 100 गुना तू आशीषित कर। तेरे आकाश की झरोखे खोल के अपरंपार के आशीष देने वाला तू परमेश्वर प्रवेश, और इस अर्पण का उपयोग तेरे राज के बढ़ोतरी के लिए हो जाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जय मसीह। वचन सुनना है। आज वो नहीं बोले दीदी, चलो बोलो था, हम भी बोल रहे हैं। क्या वो बोली ना वचन? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, तेरा वचन मेरे पाँव हाँ तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। उजाला है। भजन संहिता का 105 का अध्याय, 105 का 119 वचन, नहीं 119 का 105 वचन कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए प्रभु, तो हमें आशीषित करना, मुझे मार्गदर्शन करना प्रभु, इस वचन को बताने के लिए तो मुझे सहायता करना। पवित्र आत्मा आपके नए सामर्थ से हम सबको अभिषेकित करना प्रभु, मुझे मार्गदर्शन दो, इस वचन को बताने के लिए सहायता करो, मदद करो, मार्गदर्शन करो, ताकि इस वचन को मैं बता सकूँ प्रभु। और ये वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं, मगर इस वचन के मुताबिक तो चलने वाले हम सबको बनना। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से। आज हम देखेंगे परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करें। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है उसी के लिए। तो यहोशू का पहला 7वां अध्याय देखेंगे। जो शहर परमेश्वर ने कहा था देने के लिए, तो यरीहो शहर जो परमेश्वर ने वादा किया था हमें देने के लिए, तो परमेश्वर ने कहा था कि वो देश, वो वहाँ जाके तुम प्रार्थना करना है, सिर्फ तलवार हथियार भाले सब लेके हमें प्रार्थना नहीं कर, लड़ाई नहीं करना है, युद्ध नहीं करना है, मगर हमें क्या करना है? जाके सिर्फ प्रार्थना करना है। तो हम एक वचन देखेंगे, और परमेश्वर ने वो कहा, ये भी कहा था कि उस नगर में जाना और उस नगर में जाके तुम्हें
सिर्फ उसको 6 दिन प्रार्थना, 6 दिन तुम्हें एक फेरा लगाना है, हर रोज एक फेरा लगाना है और 7वें दिन 7 फेरे लगाने हैं। और उस नगर को तुम्हें हासिल करने के लिए ना तलवार का युद्ध करना है, ना झगड़ा करना है, ना मारा पीटी करना है। सिर्फ तुम्हें जाके 7 दिन, 6 दिन एक दिन में एक चक्कर लगाना है और 7वें दिन में 7 चक्कर लगाना है। और वहाँ पे अपने आप वो पूरा गांव को पूरा बंद किया हुआ था, तो वो दीवारें पूरी अपने आप गिर जाएगी। और उसमें जो भी कुछ है वो भेंट वस्तुएं है, यानी कि वहाँ पे सारी चीजें हैं, उसमें से कुछ भी तुम्हें नहीं उठाना है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? 7वां अध्याय का पहला वचन कहता है, परंतु इजरायलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा का गोत्र आकान जो जेर वंशी जब्दी का पोता और कमी का पोता था, उसने अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इजरायलियों पर भड़क उठा। जैसे कि यहोशू ने सबको कहा था कि हम वहाँ उस शहर को लेने के लिए जाएंगे, परमेश्वर ने जो देने का हमें वादा किया है, मगर वहाँ पे तुम युद्ध नहीं करना, लड़ाई नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, सिर्फ 6 दिन 7 दिन तुम उस नगर को रोज एक फेरा मारना, और रोज एक फेरा मारने के बाद 7वें दिन में जब मैं कहूँगा तभी नरसिंगा फूंक के उसके ऊपर प्रार्थना करना। तो हम 6वें वचन में देखेंगे क्या कहता है, यरीहो के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ, इसलिए कि तुम में जितने योद्धा है नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले और सब मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे तक फूंकते रहे। तब तक लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी धुनी से जय जयकार करें। तब नगर की शरपनाह नेव गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाए। क्या कहता है कि तुम्हें वहाँ पे जाना है, न लड़ाई करनी है, न झगड़ा करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ तुम्हें जाके हर रोज एक चक्कर लगाना है 6 दिन, और 7वें दिन तुम्हें 7 चक्कर लगा के नरसिंगा फूंकना है। तो वो नगर अपने आप पूरा गिर जाएगा, यानी कि वो नगर में जितने भी रहने वाले लोग हैं वो परमेश्वर के विरोध में थे। तो परमेश्वर कहता है कि उस देश को, उस नगर को मैं तुम्हें दूंगा, मगर तुम्हें जाके मैं जो कहता हूँ वो ही करना है। और उसमें जो भी धन संपत्ति तुम्हें मिलेगी, भेंट वस्तु मिलेगी, उसमें से कुछ भी अपने लिए नहीं रखना है। मगर एक व्यक्ति ने क्या किया, 7वां अध्याय का पहला वचन में कहता है, परंतु इजरायलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा का गोत्र आकान ने क्या किया, उसके चीजों को चुराया और रखा। एक आदमी ने चुराई भेंट वस्तु परमेश्वर के भंडार से, परमेश्वर के मंदिर से चुरा के रखा और सारे इजरायलियों पे संकट आया। एक के कारण सब पे संकट आया, एक के कारण सबको दुख उठाना पड़ा। यानी कि एक जब कलीसिया में किसी के विरोध होता है तो सब कलीसिया बिखर जाती है। इसका मतलब है ऐसा कि परमेश्वर का क्रोध आता है, यानी कि एक के कारण सब कलीसिया में गड़बड़ी हो जाती है। कलीसिया में यानी कि जैसे एक आकान ने जो चोरी की परमेश्वर के विरोध में किया तो सारे इजरायलियों को भुगतना पड़ा। तो वैसे ही कोई ना कोई किसी के, हर एक कलीसिया में कोई ना कोई इंसान ऐसा होता है कि परमेश्वर के विरोध में रहता है, कलीसिया के विरोध में रहता है, कलीसिया के विरोध में बातें करते रहता है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो एक मैं कहानी बताऊंगी। एक कबूतर बेचने वाला होता है और उसके पास बहुत सारे कबूतर होते हैं, सब एक साथ में होते हैं, मगर एक कबूतर उसका एक सेपरेट पिंजरा रखता है और वो बोलता है कि ये मेरा खास है। तो ये कबूतर खरीदने के लिए एक व्यक्ति आता है और वो बोलता है कि कबूतर ये कितने का देता है। तो बोलता है ये कबूतर, उसकी कीमत जो बताता है समझ लो
30 रुपये, 40 रुपये, 1000 रुपये, जो भी बताता है। मगर बोलता है फिर ये सारे इकट्ठे हैं और ये क्यों ऐसा रखा है? तो बोलता है वो मेरा खास है। बोलता है ये कितने का देता है? तो बोलता है ये 1000 रुपये का है, तो ये 10,000 रुपये का दूंगा मैं। बोलता क्यों 10,000 रुपये? बोलता है ये मेरे लिए एकदम खास है। बोलते तेरे लिए खास क्यों है? तो बोलता नहीं उसकी वजह नहीं बता सकता हूँ मैं। बोलता नहीं अगर तू वजह बताएगा तो तू 10,000 के 20,000 लेके भी इसको मैं खरीदूंगा। बोलता है ये मेरा सिखाया हुआ पाला हुआ है, मैं क्या करता हूँ इसको छोड़ देता हूँ, वहाँ दाने डालता हूँ और जाला डाल के रखता हूँ। फिर ये जाके वहाँ पे बैठता है, अपनी भाषा में सारे कबूतरों को वहाँ पे बुलाता है। फिर मैं वो कबूतरों को पकड़ लेता हूँ और फिर बेचने के लिए रखता हूँ। तो बोलता है तो फिर ये मेरे को तू दे ही दे। तो वो क्या करता है उसको खरीदता है 10,000 में और जाता है लेके। फिर बाद में थोड़े दिन के बाद में वो आता है, फिर वो आदमी पूछता है कि कैसा है मेरा कबूतर? बोलता है तेरा कबूतर? मैंने तो समझ लो अभी उसने पूछा कि मेरा कबूतर कहाँ है, तो उसके वो इंसान का जवाब क्या होना चाहिए कि कबूतर को क्या किया होगा उसने? कबूतर को लेके जाके उसने क्या किया होगा? या तो पाला होगा या तो उड़ा दिया होगा या खा लिया होगा। मगर वो क्या कहता है कि वो कबूतर को तो मैंने तेरे पास से लेके जाके उड़ा दिया। तो उड़ा दिया, ये बोलता है क्यों उड़ाया? तो जो जिसने कबूतर खरीदा और उड़ाया उसका जवाब क्या होना चाहिए? क्यों उड़ाया? बोला मैंने लिया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, वो क्या कहता है उसको वही सजा मिलनी चाहिए क्योंकि वो गद्दार था। ओके। क्योंकि वो इसको पाला है, तू दूसरे कबूतरों को दाना डालता था, जाल बिछाता था और ये अपने लोगों को बुलवा के तेरे हाथ पकड़वा देता था। यानी कि एक इंसान की वजह से इजरायलियों पे संकट आया, वैसे ही उसी की वजह से सारे कबूतरों पे भी संकट आता था। वो एक जाके वहां बैठता था और अपनी भाषा में सारे कबूतरों को बुलाता था, फिर इकट्ठा बहुत सारे कबूतर हो जाते थे। और वो यानी कि जिसको अपने अभी उसके भाई बहन दोस्त नाते वही रिश्तेदार होंगे ना, मीठी मीठी भाषा में बुलाता है और उनके साथ वो गद्दारी कर रहा है ना। बोलता है वो गद्दार था ना, इसीलिए मैंने उसको उड़ा दिया। तो ऐसे ही हमारे भी बीच में कोई ना कोई होता है, अगर है तो प्रभु उसको अपने हाथों से अलग कर देता है, क्योंकि ऐसे लोगों को हमारे बीच में ज्यादा दिन तक नहीं रखता है, क्योंकि परमेश्वर के विरोध में काम करता है, परमेश्वर के विरोध में जाल बिछाता है, इंसान के बारे में गलत भावनाएं पैदा करता है, उल्लू बनाता है, अपने बातों में ले आता है। ऐसे लोगों को प्रभु हमारे बीच में नहीं रखता है। प्रभु ना हमारे पे डालता है ना अपने पे डालता है, मगर प्रभु उसको कहीं ना कहीं बहाने से हमारे अंदर से हमारे बीच में से निकाल के उसको डालता है, क्योंकि ऐसे गद्दार लोगों की जगह कहीं पे भी घूमो, कहीं पे भी भटको, नहीं क्या घर का ना घाट का ऐसे हो जाता है। प्रभु के नाम से वो अपने आप ही दूर हो जाता है। तो हमें परमेश्वर के लिए कभी भी गद्दार नहीं होना चाहिए। अभी ये आकान ने यहोशू ने कहा था उसको कि कोई भी भेंट वस्तु तुम नहीं लेना। तो 6वां अध्याय 18 वचन में कहता है, यहोशू का 6वां अध्याय 18वां वचन में कहता है, और तुम अर्पण की वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा न हो कि अर्पण की वस्तु ठहरा कर बाद में उसे अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इजरायली की छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। यानी कि यहोशू ने कहा था कि वो भेंट वस्तु जो है कोई भी लेने का नहीं है, वो परमेश्वर का है, परमेश्वर के भंडार में ही रखना है, किसी को कुछ भी चोरी करने की जरूरत नहीं है। तो मगर ये आकान ने क्या किया, चोरी की और अपने पास रखे वो सब। यहोशू सवेरे उठा, ये 6वां अध्याय हम पूरा पढ़ेंगे, यहोशू का 6वां अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। यरीहो के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कहीं बाहर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ, इसलिए तुम में से जितने योद्धा हैं नगर को घेर लो
और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शरपनाहें नींव फिर से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ गए। इसलिए नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलाकर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो। वाचा का संदूक यानी कि परमेश्वर का पवित्र स्थान, जो वाचा के संदूक को उठा लो। और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए चले। फिर उसने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घूम आओ और हथियारबंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चले। हथियारबंद यानी कि हथियार उनके पास है, मगर लड़ाई हथियारों से नहीं करना है। और जब यहोशू ने ये बातें लोगों से कह चुका, तो वे 7 याजक जो यहोवा के सामने 7 नरसिंगे लिए हुए थे, नरसिंगे फूंकते हुए चले और यहोवा की वाचा का संदूक उनके पीछे पीछे चला। और हथियारबंद पुरुष नरसिंगे फूंकने वाले याजकों के आगे आगे चले और पीछे वाले संदूक के पीछे चले। और याजक नरसिंगे फूंकते हुए चले। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा न दूं, तब तक जय जयकार न करो और न तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, न कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। उसने यहोवा के संदूक को एक बार नगर के चारों ओर घुमाया। तब वे छावनी में आए और रात वही कटी। यहोशू सवेरे उठा और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया और उन 7 याजकों के मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए और यहोवा के संदूक के आगे आगे फूंकते हुए चले। और उनके आगे हथियारबंद पुरुष चले और पीछे वाले यहोवा के संदूक के पीछे पीछे चले और याजक नरसिंगे फूंकते हुए चले। इस प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए और इसी प्रकार उन्होंने 6 दिन तक किया। फिर 7वें दिन वे बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे, यानी कि 7वें दिन में ही 7 बार घूमे। यानी कि उस शहर को पूरा बंद था, तो लड़ाई करके युद्ध करके वो दीवारें टूटने वाली नहीं थी, क्योंकि हमारा जो युद्ध है वो शैतान से है, इंसानों से नहीं है। इसीलिए उसने कहा कि तुम परमेश्वर के पास प्रार्थना करो, तो वो दीवारें भी अपने आप गिर जाएंगी। हमारे जीवन में जितने भी संकट है, दुख है, परेशानी है, तो हमें कुड़कुड़ाना नहीं, झगड़ना नहीं, एक दूसरे से दोष नहीं लगाना है। हमें सिर्फ इसका मतलब ये प्रार्थना करनी है। तो उस नगर के जो चारों ओर दीवारें थी वो गिर गई है, तो हमारे जीवन के संकट क्यों नहीं जाएंगे। इसलिए इस उदाहरण के तौर पे हमें देखना है कि हमें सिर्फ प्रार्थना करना है। फिर 7वें दिन वो बड़े तड़के उठकर इसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन 7 बार घूमे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। और नगर और उस जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या और उसके जितने उसके घर में है वो जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। ये अलग कहानी है। जो परमेश्वर के जो दूत भेजे थे उन्होंने उनको सहारा दिया था। जो इस दरवाजे से आए थे तो लोग उनको मारने के लिए आए, तो पीछे के दरवाजे से उनको बचाया था। वो कहानी अलग है। तो और तुम अर्पण की वस्तुओं को, जो अर्पण की वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा न हो कि अर्पण की वस्तु ठहराकर बाद में उससे अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दे। सब चांदी, सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं वे यहोवा के लिए पवित्र है और उसी के भंडार में रखे जाए।
क्या कहता है परमेश्वर का वचन? जो परमेश्वर की वस्तु है वो परमेश्वर के ही भंडार में रखी जाए। तो वो आकान ने क्या किया? चोरी की और उस छुपाया, चोरी करके उस चीजों को छुपाया और उस कारण इजरायलियों पे संकट आया। तो इजरायलियों ने कितना सारा दुख भोगता। इसलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर को इच्छा को हमारे जीवन में हम कैसे प्रसन्न करेंगे? हमें गद्दार नहीं होना है, परमेश्वर के विरोध में हमें नहीं चलना है। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें चलना है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम कैसे चलेंगे? तो उसके वचन के लिए हम देखते हैं दूसरे तीमुथियों का 2 अध्याय और 15 वचन हम देखते हैं। यानी कि परमेश्वर को धोखा नहीं देना है, हमें इंसान को नहीं धोखा देना है। परमेश्वर ने हमें अच्छा बनाया है, अच्छे के लिए बना है। तो हमें हमारे जीवन से जो अच्छा है, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, वो ही हमें करना है। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 2 तीमुथियों का 2 अध्याय और 15 वचन क्या कहता है? अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहरने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। क्या कहता है? अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य। परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है? कि हम अच्छे से रहे, ईमानदारी से रहे, पवित्र रहे और सबके साथ अच्छे से अच्छा रहे। क्योंकि परमेश्वर हमारा अच्छा है, पवित्र है, तो हमें भी पवित्र जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहरने का प्रयत्न कर जो लज्जित न होने पाए। यानी कि हम किसी की बुराई करते हैं, किसी को धोखा देते हैं, तो शर्म से अपने आप को ऐसा लगता है ना कि क्या किया हमने, नहीं ऐसा करना चाहिए था। तो लज्जित न होने पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। सत्य वचन क्या है परमेश्वर का? परमेश्वर जीवित है, पवित्र है और उसकी सेवा हम करते हैं। तो हमें परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वो ही हमें करना है। तो परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है? जब हम प्रभु में नहीं थे तभी हम कैसे भी जीते थे। अगर हम प्रभु में आए हैं तो हमें अच्छा जीवन हमारे अंदर से जीने का प्रयास करना चाहिए। अभी देखो, एक लड़की की शादी होती है तो वो जैसे मायके में रहती है वैसे ससुराल में रहती है क्या? नहीं रहती है ना। जैसे ससुराल वाले को अच्छा लगता है वैसे अपने आप को वो साँचे में ढालती है ना। यानी कि वहाँ हम ड्रेस पहनते हैं, कुछ भी कपड़े मायके में पहनते हैं, मगर ससुराल जाने के बाद में उनके रीति रिवाज, उनके मुताबिक हम चलने की कोशिश करते हैं। यानी कि हमें लाल रंग पसंद है और अपने पति को लाल रंग पसंद नहीं है तो हम लाल रंग छोड़ देते हैं, पति की इच्छा के अनुसार चलते हैं। हमारा खान पान भी हमारे इच्छा के अनुसार ससुराल में नहीं होता है, फिर भी हम अपने आप को उस पर ढाने की कोशिश करते हैं। वैसे ही जब प्रभु में हम नहीं थे तो हमारे रीति रिवाज के मुताबिक, हमारे मन मर्जी के मुताबिक हम चलते थे। मगर हमें अभी प्रभु का वचन मिला है, जैसे हमारे शारीरिक रूप में हम बदल सकते हैं, हमारे पति की इच्छा के अनुसार, ससुराल के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, वैसे परमेश्वर का जो सच्चा वचन है तो उसको हमें लेना है हमारे लिए और हमारा जीवन जीना है। जैसे अब्राहम के पास कितने सारे था, पैसा था, बहुत कुछ था, मगर उसने अपने लिए कुछ अच्छा घर नहीं बनाया। वो हमेशा तंबू में रहा और मगर वेदी जरूर बनाए उसने, यानी कि परमेश्वर की वेदी। यानी कि परमेश्वर को हमारे मन में लेके हमें चलना है। हम कैसे भी जीवन जिए, गरीबी में जिए, अमीरी में जिए, दुख में जिए, संकट में जिए, परेशानी में जिए, बीमारी में जिए, मगर प्रभु को हमारे अंदर रखना है। पहले हम अकेले ही दुख सहते थे, हमारे साथ कोई नहीं था, मगर अभी प्रभु यीशु हमारे साथ है तो हमें उस दुख में से निकलने का वो निवारण भी देगा। हम संकट में रहेंगे तो भी हमारे वो साथ में। अभी गाना गाए ना, हमें आकाश में जाओ तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाओ तो हम कहीं पे भी जाए तो वो हमारे साथ है। अगर हम शादी करके आते हैं पति के साथ तो कहीं पे भी जाते हैं तो अकेले जाते हैं तो पूछते ना तुम्हारा पति कहाँ है। वैसे भी हम जाते हैं तो हमें लगता है ना कि प्रभु हमारे साथ है, तो हमें हमारे अंदर से प्रभु दूसरे को दिखना चाहिए। शादीशुदा लड़की जाती है तो बन सवर के, यानी कि पहले जाती थी सिंपल जाती थी, फिर बाद में मंगलसूत्र पहनती है, गहने पहनती है, सजावट करती है, अपने आप को सजाती है ना। तो वैसे हमें अपने आप को जब जहाँ हम अलग तरीके से जाते हैं तभी हमारे अंदर से लोगों को हमें प्रभु दिखाना है। इसका मतलब ये है कि हम जैसे पहले थे वैसे अभी नहीं, तो अभी हम
प्रभु यीशु के हमारे जीवन में आने से हम पवित्र बन गए हैं, तो हमारा जीवन भी वैसा पवित्र ही होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु चाहता है कि जो उसको अच्छा लगता है वैसे हमें चलना है। अगर समझ हम बीमार हो गए, अगर दवाई बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, और वो बुखार आया है मगर वो अलग बीमारी की दवाई है, अगर वो दवाई हम खाएंगे तो ठीक होंगे क्या? नहीं होंगे। इसीलिए परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वो हमें करना है, जो बीमारी की जो दवाई है वही हमें लेनी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको जो अच्छा लगता है, परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करें हम, तो उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी करके, उसकी जीवन इच्छा हमारे जीवन में पूरी कैसे होगी? उसके इच्छा के अनुसार जब हम चलेंगे। तो रोमियो का 6वां अध्याय 8वां वचन क्या कहते हैं हम देखेंगे। रोमियो का 6वां अध्याय 8वां वचन क्या कहता है? इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। अभी प्रभु यीशु में क्या कहता है? इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ हम जिएंगे भी। यानी कि हम मर गए मतलब इसका मतलब नहीं, अभी देखो भाई भाइयों में कभी दोस्ती में कभी झगड़ा भी होता है ना, तू मेरे लिए मर चुका है, मैं तेरे लिए मर चुकी हूँ, मगर हम मरे हुए नहीं होते, मगर एक दूसरे से बात करना हम बंद कर देते हैं ना। किसी किसी को बोलते हैं ना, तू मेरे लिए आज से मर चुका है, हम तेरे से मिलेंगे नहीं, यानी कि उसके साथ मिलते नहीं, मगर उसके साथ संगति हम छोड़ देते हैं। इसका मतलब ऐसा है कि प्रभु के लिए हम, दुनिया के लिए हम मर गए हैं तो प्रभु के लिए हम जिए। दुनिया के लिए कैसे मर गए? कि उसके संगति में रह के, कोई शराबी है उसके संगति में हम छोड़ देंगे उसकी संगति, तो वो शराब के लिए समझो हम मर चुके हैं। किसी को हमें सिगरेट पीने की शौक होती है तो हमने वो छोड़ दिया उस चीज को, तो उसके लिए हम मर गए। अगर वो बुराई के लिए हम मर गए तो अच्छाई में प्रभु यीशु हमें और जिलाएगा। यानी कि बुराई को हमें छोड़ना है। हमारे अंदर से जितनी भी बुराई है, झूठ बोलने की है, एक दूसरे के खिलाफ बोलने की, एक दूसरे को दोष लगाने के लिए, उसके लिए हमें मरना है। प्रभु ऐसा बोलता है। अभी देखो, परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम को परमेश्वर ने क्या कहा कि तू वो फल खाएगा, जिस दिन खाएगा तो मर जाएगा। आदम मरा क्या? नहीं मरा, जीवित रहा, मगर परमेश्वर से अलग हो गया ना वो। वैसे ही हमें अलग होना है, हर बुराई से अलग होके उस बुराई को हमें हमारे अंदर से निकाल देना है। यानी कि वो बुराई हमारे अंदर से मर गई तो हमारे को, जब वो बुराई को हम मार देंगे तो प्रभु यीशु में हमारा नया जीवन होगा। हमारे अंदर किसी को किसी के बारे में बोलने की, बुरा बोलने की आदत है, अगर उसको हम हमारे जीवन से निकाल देंगे, समझ लो वो मर गई, हमारे अंदर से अलग ही हो गई। एक इंसान मर जाता है तो वापस हमें मिलता है क्या? वो नहीं। ऐसे ही उस बुराई को हमारे अंदर से निकालना है। अगर हम जब तक वो बुराई को लेके चलेंगे तो प्रभु हमारे साथ नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और हमें भी पवित्र, हम तो मरते दम तक नहीं बन सकते, मगर जितना हो सके हमें प्रयास करना है कि प्रभु को हमारे अंदर जीवित रखना है, तो हमारे अंदर से बुराइयों को निकालना है। क्योंकि अंधेरा और उजाला कभी साथ में नहीं रहता है। जब उजाला आता है तो एक कहानी उस दिन भी मैंने पढ़ी कि अंधेरा बहुत दुखी होता है, बोलता है मैं कितना दुखी हूँ, कितना दुखी हूँ। उजाले को बोलता है तू कभी मेरे साथ आके देखना तो तू भी दुखी हो जाएगा। तो बोलता है ठीक है, किस दिन आऊँगा मैं। तो सूरज आता है उसके पास, तो अंधेरा बोलता है तू आया तो मुझे बड़ी खुशी हो गई। तो बोलता है अभी अंधेरा कभी होगा नहीं, क्योंकि उजाला जब साथ में आता है तो अंधेरा रहता ही नहीं है, इसीलिए अंधेरे और उजाले का कभी मेल नहीं होता है। इसीलिए हमें अंधेरे को हमारे अंदर से निकालना है और उजाले को हमारे साथ लेना है, तो हम पवित्र जीवन जीने की सचमुच कोशिश करेंगे। और पवित्र जीवन जब जिएंगे तो प्रभु हमारे साथ रहेगा। प्रभु हमारे साथ रहेगा तो हमारा जीवन पवित्र जीने में हमें सहायता होगी। यानी कि हर एक इंसान को पाप के लिए मरना ही है। यानी कि जब तक हमारे अंदर से पाप मर नहीं जाता है तब तक हम प्रभु के साथ जिएंगे नहीं। तो एक वचन और भी देखेंगे। ये वचन को मैंने जब से सुना है
बहुत पहले 30 साल पहले इस वचन को सुना है, मगर उस वचन को लेके मैं आज तक चलती हूँ और चलती भी रहूंगी। उसमें मुझे प्रभु सहायता करे, इसमें हमेशा मांगती हूँ। तो उस वचन को आज फिर से देखूंगी। एक कलीसिया में मैं जाती थी, वहां पे इस वचन को बताया था करीब 10 साल पहले। उस वचन को आज भी वो लोग याद करते हैं। तो यूहन्ना का 12वां अध्याय 24 वचन देखेंगे हम। मुझे बहुत पसंद आता है ये वचन। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब वो मर जाता है तो बहुत फल लाता है। कोई भी दाना भंडार में रखो उतना के उतना ही रहता है, मगर ये गेहूं का दाना तुम जमीन में बो, वो अगर जब तक मरता नहीं है तब तक वो खिलता नहीं है। वो दाना जब जमीन में जाके मरेगा तभी उसको अंकुर आएगा। एक अंकुर आएगा तो उसको कितने धान आएंगे, कितने धान आते हैं। इसीलिए ये वचन जब से मैंने सुना है, बहुत 30 साल पहले सुना है, इस वचन को लेके मैं आज तक जीवित हूँ। और प्रभु मुझे इस वचन के द्वारा बढ़ाते ही गया, क्योंकि मैंने अपने आप को, मेरे अंदर तो बहुत बुराई थी, बहुत अनगिनत बुराई थी, अनगिनत बुराई से भरी हुई थी। मैं बोली ना, मैं एक गुंडा थी, यानी कि पुलिस मेरे साथ में ऐसी थी। पुलिसों को मैं हर रोज मिलती थी, हर रोज, यानी कि दोस्ती यारी थी मेरे पुलिसों के साथ में। मैं जेल जाके आ चुकी हूँ, लॉकअप में जाके आ चुकी हूँ। मेरा रिकॉर्ड इतना बेकार है कि सुनाने जाए तो सुनने वाले भी परेशान हो जाएगा, इतना। मगर इस वचन को जब से मैंने सुना है कि प्रभु के लिए हमें मरना है, तो एक एक बुराई प्रभु मेरे अंदर से निकालता गया और निकालने का मौका मैंने भी दिया। अगर मैं मौका नहीं दूंगी तो प्रभु भी मेरे अंदर से बुराई नहीं निकालेगा। मैं प्रभु को बोलती कि तुझे जैसा चाहिए वैसा मुझे तू बना। मैंने मेरा जीवन प्रभु को दे दिया है। इसलिए इस वचन को लेके मैं हमेशा चलती हूँ। जब तक हम वो दाने को हम बोएंगे तो वो वैसा ही पड़ा रहेगा, मगर वो जब तक जमीन में जाके मरता नहीं है तब तक उसमें से उगता नहीं है। अगर जब तो उगेगा नहीं तो उसको धान कैसे आएंगे। ये गेहूं के दाने की वजह से कितने सारे फल आते हैं, कितने सारे उसको आते हैं। तो इसलिए हमें हर एक बुराई के ऊपर हमें मरना है, उस बुराई को हमारे अंदर से निकालना है। जब तक हमारे अंदर से बुराइयां नहीं निकलेगी, प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा, प्रभु हमें आशीषित नहीं करेगा, प्रभु हमें नहीं बढ़ाएगा। इसीलिए हम बढ़ना चाहते हैं तो परमेश्वर कहता है कि तुम मरो, बुराई के लिए मरो, अच्छाई के लिए जियो। बुराई हमारे अंदर से निकलनी चाहिए। अगर हम घमंड करेंगे ना, हाँ मुझे तो ऐसा ही जीना है, ऐसा व्यक्ति हमेशा अकेला रहता है, क्योंकि अपनी समझ का सहारा लेता है। वो ना किसी रिश्तेदारों का समझ का सहारा लेता है, ना परमेश्वर का सहारा लेता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलता है, वो अपने ही चलाता है, वो हमेशा अकेला रहता है। क्योंकि यानी कि उसके अंदर घमंड रहती ना, मैं सब कुछ करता हूँ, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, मैं कमाता हूँ, मैं खुद खाता हूँ, मैं कमाता हूँ, मैं खुद उड़ाता हूँ। मगर कैसे खाता हूँ? परमेश्वर ने ताकत दी है, बुद्धि दी है, ज्ञान दी है, हमें समझ दी है, उसका तो ध्यान रखें। हमें परमेश्वर ने धरती पे बनाया। आदम और हवा को क्या बोला? फूलो फूलो और सारी धरती पे छा जाओ। रिश्तेदारी किस लिए बनाई? परमेश्वर ने बनाई ना। इसीलिए हमें सबको लेके चलना है, सबको लेके चलेंगे। अभी तुम लोग सब है तभी तो ये कलीसिया है ना। अभी तुम लोग कोई नहीं होते और ये मैं वचन किसको बताती? इसीलिए हमें सबको साथ में लेके परमेश्वर के साथ में हमें चलना है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर ने सबके लिए खून बहा है, जगत के सारे लोगों के लिए खून बहा है। सिर्फ मेरे अकेले के लिए नहीं, तुम अकेले के लिए नहीं, सबके लिए। तो हमें सबको लेके साथ में चलना है। सबको लेके जब हम साथ में चलेंगे ना, तो हम अकेले कभी नहीं रहेंगे, और हम सबके साथ में रहेंगे तो हम खुश भी रहेंगे, क्योंकि हमारा दुख दर्द बांटने के लिए हमारे साथ कोई है। तो हमें सबको लेके साथ में चलना है। हमारे अंदर का जो घमंड का आत्मा है उसको हमें मार देना है। अगर उसको हम मार देंगे तो परमेश्वर कितना नम्र बना, हमारे जैसा ही इस धरती पे आया, जिया। वो नम्र था, इसलिए उसने काले क्रूस पे अपना खून बहाया ना, हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए। अगर वो घमंडी रहता तो मैं बोलता था, अरे बाबा तेरी क्यों सुनूं मैं, और इन लोगों के लिए मैं क्यों मर जाऊं। वो नम्र था, इसलिए उसने सारे जगत का पाप अपने ऊपर ले लिया और अपने आप को दे दिया। इसीलिए हमें धोखेबाज भी नहीं होना चाहिए, घमंडी भी नहीं होना चाहिए, और व्यसन से भी भरा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर को पवित्र जीवन भाता है। हमें पवित्र रहने की कोशिश करना है, हरदम पवित्र बनने की कोशिश करना है, क्योंकि वो पवित्र है।
तो परमेश्वर का वचन कहता है उसको प्रसन्न करने के लिए हमें पवित्र बनना है। अभी सामरी स्त्री के बारे में हमने कितनी बार सोचा है। सामरी स्त्री को 5 पुरुष थे और 5 पुरुष छोड़ के चले गए थे, 6वें के साथ वो रहती थी। मगर जब प्रभु यीशु उसको मिले तो उसने क्या कहा, उसके हाथ से कोई पानी भी नहीं पीता था क्योंकि वो वेश्या समझते थे लोग। मगर प्रभु यीशु ने कहा तू मुझे पानी पिला, अगर तू मेरे साथ में चलेगी तो कभी तेरे को भूख नहीं लगेगी, तू कभी प्यासी नहीं होगी, जीवन का जल मैं तुझे दूंगा। अगर प्रभु यीशु बोलता था ये तो कितनी गंदी औरत है, ये तो कभी सुधर नहीं सकती, मगर प्रभु ने कहा कि प्रभु ने खुद कहा उसको कि तेरे जीवन में ऐसा ऐसा सब कुछ हुआ था। तो उसने भी बोला कि हाँ ये तुझे कैसे मालूम, तू तो कोई महान पुरुष जान पड़ता है। पर प्रभु ने क्या कहा कि आज तक जो भी किया है वो दोबारा मत कर, और उसने वैसा ही किया। और सामरी स्त्री का बाइबल में नाम है क्योंकि उसने अपने पापों से मर गई, वो पाप के लिए मर गई, अच्छा जीवन जीने के लिए उसने प्रभु यीशु के मार्ग पे चली। तो उसने प्रभु यीशु के नाम से उसने जो भी किया लोगों को जाके भी बताया, और उसके द्वारा कितने लोगों का उद्धार हुआ। इसीलिए पाप के लिए हमें, जो भी पाप हमारे अंदर है, परमेश्वर के विरोध में जो भी हमारे अंदर है वो पाप है, तो हमें पाप के लिए मरना है। पाप के लिए अगर हम नहीं मरते हैं तो प्रभु यीशु के मार्ग पे हम कभी भी नहीं चल सकते, कभी भी सुखी जीवन नहीं जी सकते, कभी भी मिलजुल के नहीं रह सकते, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और हमें भी पवित्र बनना है। तो परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करें हम, हमारा जीवन गंदा जो है उसको मार के आत्मा में हमें पवित्र बन के चलना है, क्योंकि परमेश्वर ने बनाया उसी के लिए। परमेश्वर ने क्या कहता है, परमेश्वर का वचन उत्पत्ति का 1 अध्याय 2 वचन क्या कहता है, पृथ्वी भूडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। परमेश्वर ने कहा उजाले को देखा अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग कर दिया। तो परमेश्वर ने अंधेरे से उजाले को अलग कर दिया। तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी, हम परमेश्वर के राह पे चलते हैं तो उसने उजाला हमारे लिए दिया है, तो हमें अंधेरे को हमारे अंदर से निकालना ही है, तब हम उजाले में चलेंगे। उजाला तो हमारे पास आने के लिए तैयार है, मगर हम अंधेरे में से निकलने के लिए तैयार होना चाहिए ना। हमें अंधेरे में बैठना है तो परमेश्वर क्या करेगा, इसीलिए हमें हर दम परमेश्वर के मार्ग को, परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करना है, तो हमारे अंदर से पाप को निकालना है, हमारे अंदर से गंदगी को निकालना है और अच्छा जीवन जीने की कोशिश करना है। जैसे कि वो कबूतर की तरह नहीं, जो कबूतर पहला फुसला के लोगों को बुलाता था और अपने लोगों को पकड़वा के देता था और उसका बिजनेस बढ़ाता था, तो वैसे नहीं करना है हमें लोगों में फूट नहीं डालना है, लोगों एक दूसरे के ऊपर हमें जलस का स्वभाव नहीं रखना है, एक दूसरे के साथ हमें प्रेम से रहना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि आनंद जीवन पाए। तो हमें आनंद जीवन पाने के लिए हमें क्या करना है, पवित्र जीवन जीने की कोशिश करना है। तो परमेश्वर को प्रसन्न कैसे करें, हमारा पवित्र जीवन उसको देके। तो उसका लहू हमारे लिए तो फ्री है, हमें हमेशा हर एक पापों की क्षमा मांगना है। हमें पता थोड़ी ना चलता है कि हमने आज क्या किया क्या नहीं किया, इसीलिए जाने अनजाने में प्रभु हमसे जो भी पाप अपराध हुए वो सारे पापों की तो मुझे क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध कर और तेरे प्रार्थना के योग्य बना। अगर जब तक हम ये कबूल नहीं करते हैं, हमारे पापों की कबूली नहीं देते और सिर्फ हम प्रार्थना करते हैं, तो वो प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंची जाती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जब परमेश्वर पवित्र है, सुनने वाला पवित्र है, तो तुम्हें भी पवित्र होके ही सुनाना है। आमीन। आओ हम प्रार्थना करते हैं इस वचन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु, तूने वचन दिया इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु, हमें तू किसी को धोखा देने वाला या कुछ गद्दारी करने वाला ऐसे नहीं बना प्रभु, मगर तेरी इच्छा के अनुसार चलने वाले तू हम सबको बना प्रभु यीशु। मुझे भी प्रभु यीशु तेरे आशीर्वाद के अनुसार चला, तेरे पवित्र मार्गदर्शन के अनुसार चलाना। तेरी इच्छा प्रभु मेरे जीवन से पूरी हो प्रभु, सिर्फ तेरी इच्छा प्रभु मैं चाहती हूँ प्रभु यीशु, तू बना मुझे प्रभु यीशु।
सचमुच प्रभु यीशु जो भी गंदगी है मेरे अंदर से निकाल दो और तेरे योग्य बना, तेरी इच्छा के अनुसार बना। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस वचन के लिए प्रभु यीशु में धन्यवाद देते। सिर्फ इस वचन को हम सुनने नहीं प्रभु, इस वचन के मुताबिक तो चलने वाले हम सबको बना। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।